मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कतिमिव ततः क्लेशयो तं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नैकथा स्पार्पियोऽस्वापि तस्या मध्ये हिमकर्हिं वियुषिते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोत्तापः पादन्यासादपि च पुनितो यात्र्या ते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति शूरभिः श्रीनिवासस्य पदिमः शर्वाङ्गेन स्पृशति भगवन् त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभ्युपेतिः। कल अपन ने पढ़ा था कि हे भगवान, हमने पूर्व भाव में इतने दुखों को भोगा है, इतने दुखों को भोगा है। इस समय यदि हम उनके उन दुखों का स्मरण करते हैं तो वह दुख हमारे लिए शस्त्र के समान क्या करते हैं, कष्ट देने वाले हुआ करते हैं। इसलिए हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। अब आपको जो कुछ करना है सो किसको करना है, आपको ही करना है। इस विषय में आप ही प्रमाणिक और कोई प्रमाणिक नहीं है। तो इस छंद में दो बातें मुख्य रूप से थीं। अपनी गलती को भगवान के ज्ञान में झलकना अलग बात है, और हम अपने पश्चाताप के भावों से कहना अलग है। क्योंकि एक नियम है, सिद्धांत है, ज्ञेय से ज्ञान में परिणमन होता है, ज्ञान से ज्ञेय में परिणमन नहीं होता। भगवान सबको देख रहे, जान रहे हैं, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना अपने लिए कोई फर्क पड़ना है। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उससे कर्म का बंध कैसे होगा, हमको ही होता है। और अच्छे करेंगे तो कर्म के बंध से हम क्या हैं, बचेंगे। इसलिए हमें अपने दुखों को, अपने कर्मों को, अपनी गलतियों को नियम से गुरु के सामने कह देना चाहिए। भले कह रहे हैं कि आप जानते हैं, जानना बात अलग है, लेकिन आपको पश्चाताप की वेदना कितनी है, आपको उनसे गिलानी कितनी है, ये जब तक आपके भीतर प्रकट नहीं होगा तब तक हमारे जानने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे और सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। आप लोग स्वीकार करते कि नहीं करते, सुधारते भी नहीं हो। दो ही चीज़ें नहीं तुम लोगों में, सिर्फ लोग सुनते हो, समझते भी नहीं हो। क्योंकि आप लोगों की स्थिति इस माई के जैसी है, जी यहाँ से सुन रहा है और वहाँ से, ऐसे ही आप लोग हैं, सुनते हैं, समझ भी नहीं रहे, समझने के बाद में स्वीकार भी नहीं कर रहे, और स्वीकार करने के बाद में जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होता है। तो हे भगवान, आपकी शरण में वही पहुंचता है जिसने आपके वचनों को सुना है, समझा है, समझने के बाद में उसने स्वीकार कर लिया। हे भगवान, विगत भवों में हमने इतने दुखों को भोगा है, इतने दुखों को भोगा है। आज यदि हम स्मृति में लाते हैं तो तलवार के घाव के समान वो हमें क्या करते हैं, कष्ट देते हैं। ये उसने स्वीकार कर लिया। अस्वीकार करने के बाद में अब भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, सुधार करना है। अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। ओम ह्रीम भव्य जीव शरणागत परम दयालु जगत स्वामी श्री
विषवनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। यहाँ भव्य जीवों को क्या है, शरण देने में क्या है, अत्यंत समर्थ हैं और परम क्या है, दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान अब आगे देते हैं कि महापुरुषों के द्वारा महामंत्र का क्या प्रभाव होता है। महामंत्र का प्रभाव है या उपयोग पूर्वक सुनने का प्रभाव है। तीन मुख्य चीज़ें इसमें बतलाएंगे। तो जन्म के पहले सुना गया मंत्र जन्म को अच्छा बनाता है। जन्म के समय सुना गया नमोकार मंत्र हमारी शिशु अवस्था को अच्छा बनाता है। शिशु अवस्था में सीखा गया मंत्र हमारी बाल्यावस्था को अच्छा बनाता है। बाल्यावस्था में सीखा गया नमोकार मंत्र हमारी युवा अवस्था को अच्छा बनाता है। युवा अवस्था में सीखा गया नमोकार मंत्र हमारी प्रौढ़ अवस्था को अच्छा बनाता है। प्रौढ़ अवस्था में सीखा गया मंत्र हमारी वृद्धावस्था को अच्छा बनाता है और वृद्धावस्था में किया गया नमोकार मंत्र का अभ्यास हमारी समाधि को अच्छा बनाता है और समाधि के समय किया गया नमोकार मंत्र का स्मरण हमारे मरण को अच्छा बना देता है, सुगति में क्या है, पहुंचा देता है। अब ये नमोकार मंत्र सुनाने वाला नमोकार मंत्र सुनाए और हमारा उपयोग यदि उस तरफ नहीं जाए तो फिर उससे कोई सुनाने का कोई महत्व नहीं है। हमें तो है कि हमने सुनाया है तो हमें तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन तुमने उपयोग पूर्वक उसको सुना नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर दे रहे हैं, हे भगवान आपके नाम का उच्चारण करना, आपके मंत्र की जाप करना, अर्थात कैसे करना चाहिए, किन के द्वारा करना चाहिए, यहाँ पर दे रहे हैं। प्रापत दैवं तव नुति पदई जीविके नो विदिष्टहि पापाचारी मरण समये सारमेयोपि सौख्यम कह संदेहो यदोपलभते वासवश श्री प्रभुत्वं जल्पै जाप्यैर मणिभिः रमिलैस् त्वन् नमस्कार चक्रम प्रापदैवं देवम नहीं दैवम, ऐ की मात्रा है ना, प्रापदैवं तवेनुति पदै जीविके नो विदिष्टैः पापाचारी मरण समये सारमेयो विसौख्यं कह संदेहो यदोपलभते वासव श्री प्रभुत्वं जलपै जाप्यैर मणिभिरमलैस् तन्नमस्कार चक्रं प्रापदैवं तवेनुति पदै जीविके नो विदिष्टै पापाचारी मरण समये सारमेयो विसौख्यं कह संदेहो यदोपलभते
पार्श्व श्री प्रभुत्वं जलपै जाप्यैर्मणिभिरमिलैस्तन्नमस्कार चक्रं पापाचारी एक स्वान ने याद किया था मरण समय, जीवन धरने मंत्र सुना तो नाथ नाम में था तन्मय। निर्मल मणियों की माला से मंत्र जाप करे करे प्रणाम, इंद्रो साबे वह पाए, इसमें क्या विस्मय का काम। अब यहाँ दे रहे हैं नमोकार मंत्र की और भगवान के नाम मंत्र की महिमा क्या है। हे भगवान, मरण समय, मरण का समय मतलब मृत्यु के समय 10 प्राणों का वियोग होना सो क्या कहलाता है, मरण है। ऐसे मरण के समय जीविकेनो जीवनधर स्वामी के द्वारा, किनके द्वारा, जीवनधर स्वामी के द्वारा उपदिष्टय कहे गए तवयने आपके नुति पदहि, नुतियाने नमस्कार, पदयाने पद, नमस्कार पद, नमस्कार मंत्र के द्वारा पापाचारी पापमय आचरण करने वाला सारे में यह अपी, सारे में का अर्थ होता है कुत्ता, अपि यानी भी, दैवम यानी स्वर्ग के, सौख्यम यानी सुखों को, स्वर्ग के सुखों को, प्राप्त यानी प्राप्त हुआ था, तब अमिलहि निर्मल जाप्य ही मणि भी, मणियों के द्वारा जाप्य ही जपने योग्य या जाप के द्वारा तन्नमस्कार चक्रम, आपके नमस्कार मंत्र के समूह को जलपन जपता हुआ या स्मरण करता हुआ, ये यानी जो वासव श्री प्रभुत्वम, वासव यानी होता है इंद्र, इंद्र की, श्री यानी विभूति के, प्रभुत्वम यानी स्वामी पने को उपलब्धे क्या होता है, प्राप्त होता है। कहाँ संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भगवान, मरण के समय जीवनधर स्वामी ने अपने मुखारविंद से पापमय आचरण करने वाले कुत्ते के लिए नमोकार मंत्र सुनाया था। उस नमोकार मंत्र में वह कुत्ता तन्मय हो गया तो मरण करके वह स्वर्ग का क्या बना था, देव बना था। चौथी स्वर्ग में जाके क्या बन गया, वो देव बन गया। तब हे भगवान, कोई मनुष्य जो है यदि नमस्कार मंत्र के समूह को अच्छे से जाप करता हुआ यदि सौधर्म आदि इंद्र बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, अर्थात उसके प्रभाव से वह अवश्य ही कहाँ पहुँच जाता है, देवों की विभूति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4 बातें मुख्य रूप से दे रहे हैं। सबसे पहले उदाहरण देके दे रहे हैं कि हमें नमोकार मंत्र कब आवश्यकता होती है, कब होती है नमोकार मंत्र की आवश्यकता। जब कष्ट आए तब पढ़ना चाहिए, या जब कष्ट नहीं है तब पढ़ना चाहिए, या दोनों अवस्थाओं में पढ़ना चाहिए, या जब हम नहाए धोए हों अच्छे से तब पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए कोई भी अवस्था, कोई भी स्थान,
क्या है, विवक्षित नहीं है। ये अपनी श्वास में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? श्वास में होना चाहिए। यानी लेते समय छोड़ते समय अपने मुख से क्या करना चाहिए? नमोकार मंत्र का क्या होना चाहिए? उच्चारण होना चाहिए। तो यहाँ पर मरण के समय नमोकार मंत्र किनको सुनने मिलता है? अपन समाधि मरण में पाठ पढ़ते हैं, समाधि भावना में, धर्मात्मा हो निकट धर्म की चर्चा, ये बहुत दुर्लभ है। ये धर्मात्मा कोई निकट आ जाए और धर्म की चर्चा सुनाए, ये हमारे पुण्य पर निर्भर करता है। जब हमने शुरू से धर्मात्माओं के प्रति समर्पण का भाव रखा है, उनकी हमने अच्छे से सेवा या वृत्ति की है, तो बिना बुलाए कोई ना कोई आपके पास में आएगा और नमोकार मंत्र का श्रवण करा देगा और आपका क्या करा देगा? समाधि मरण कराएगा। ये जो कुत्ते का जीव है, ये कुत्ते का जीव पूर्व भाव के एक व्रती था। कौन था? व्रती था। और व्रती में ऐसा वैसा नहीं, घर में रह करके 7 प्रतिमाओं का पालन करता था, ब्रह्मचर्य से रहना। और उसकी उस समय वचनों की इतनी सिद्धि थी, जिससे जो कह देता था उसका वह कार्य हो जाता था। उसके नगर में अच्छी ख्याति भी थी। ख्याति के साथ साथ में उसको पैसे का लोभ आ गया और लोभ में आकर के वह मायाचार करना प्रारंभ कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? मायाचार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि एक कर्म सिद्धांत अपनाया है, कोई भी कला जब आजीविका का साधन बनती है तो वह पुण्य क्षीण कराती है, और जब कोई भी आजीविका परोपकार के लिए होती है तो पुण्य को क्या करती है? बढ़ाती है। इसलिए कभी भी कोई भी विद्या को आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। सब में शुरू में 93 में हम संघ में आ गए थे और उसके 4-5 महीने बाद व्याकरण पढ़ाना शुरू किया महाराज जी ने। तो एक शर्त उनने रख दी, एक ही शर्त में हम व्याकरण पढ़ाएंगे। वो ये शर्त ये है, कभी इसको आजीविका का साधन नहीं बनाना। यानी आप जो हैं विद्वान बन जाओगे तो विद्वान बन करके कभी भी क्रय विक्रय नहीं करना। कभी कोई शास्त्र भी निकालो, उस पर कभी मूल्य नहीं डालना। दूसरा है, कहीं प्रवचन करने जाओ, कहीं शिविर आदि लगाने जाओ, उसके बदले में कभी पैसे आदि नहीं लेना। उन्होंने ये नियम दिया पहले, तो फिर उन्होंने क्या करी? व्याकरण पढ़ाई। जो व्याकरण 12 साल में तैयार होती है, हमने उन महाराज जी से मात्र 2.5 साल में यानी 3 साल में कंप्लीट कर ली थी। यानी उनसे 3 साल में पढ़ करके हमने क्या कर ली थी? कंप्लीट की हुई थी। आज भी है, उनके नियम को आज भी स्वीकार किया है कि आज तक हमने बहुत से ग्रंथों का अनुवाद किया है, प्रकाशित भी हुए हैं, लेकिन किसी पर मूल्य नहीं डाला। और कहीं भी गए हैं, जब हमारी दीक्षा नहीं हुई थी तो हम प्रवचन करने आए, और जहाँ जहाँ प्रवचन करने गए बाद में उनने क्या करी? विदाई में पैसे भी दिए, तब हमने वहीं छोड़ दिए। एक ही शब्द था, समाज मुझे आहार कराती है, बीमार हो जाए तो औषधि करा देती है, कपड़े फट जाएं तो कपड़े ला के दे देती हैं, पढ़ने के लिए शास्त्र, लिखने के लिए पेन डायरी, ये सब कुछ कौन देती है? अब पैसा लेके करेंगे क्या? और हमें कहीं पूजन भी करना होती है तो हम लोग अपनी द्रव्य का त्याग था, ग्रह का त्याग हो गया था, तो सारी चीज़ों का त्याग हो गया था। तो महाराज ने कहा, जो श्रावक तुम्हें आहार के लिए निमंत्रण दे और वो कहें कि भैया जी ये द्रव्य है, आप क्या कर लीजिए? पूजन कर लीजिए, तो पूजन कर लेना।
अन्यथा भाव पूजा क्या है कर लेना। तो यहाँ से श्रावकों को मालूम चल गया, तो सुबह से निमंत्रण आ जाता था कि भैया जी आज आपके हार हमारे यहाँ होंगे और हम आपको ये द्रव्य तैयार करके देते, आप क्या कर लो, पूजन कर लो। तो ये जो विद्वान था व्रती बन करके उसने मायाचार करना प्रारंभ किया और अंतिम समय में उसको नमोकार मंत्र का श्रवण करते करते मरण हुआ। लेकिन मरण करने से मायाचार से त्रियंच आयु में क्या बना, कुत्ते की पर्याय में आया। किसकी पर्याय में आया, कुत्ते की पर्याय में मरण करके आ गया। अब यहाँ पर पला बड़ा हुआ। एक दिन एक गांव में श्राद्ध चल रहा था, उस श्राद्ध में यह भोजन खाने के लिए घुस गया। वहाँ के लोगों ने इसको इतना पीटा कि अधमरा हो गया। भाग करके आया, रोड के किनारे क्या था, तड़प रहा था वेदना से। और जीवनधर स्वामी मोक्ष गए हैं। कहाँ से गए जीवनधर स्वामी, बोलो। मथुरा से। कहाँ से गए हैं, मथुरा से मोक्ष गए हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के बाद में 4 श्रुत केवली हुए हैं। उन श्रुत केवलियों में एक कौन है, जीवनधर स्वामी है। ऐसे जीवनधर स्वामी तदवा मोक्षगामी है। और एक राजा के बेटे हैं। किसके बेटे हैं, राजा के बेटे हैं राजकुमार। घर से धोती दुपट्टा पहन करके दाहिने हाथ में द्रव्य लेकर के भगवान की क्या करने जा रहा था, पूजन करने जा रहा था। 4 हाथ जमीन देखते हुए जा रहा था। रास्ते में बाजू में कराहता हुआ कुत्ता दिख गया। उनने द्रव्य को वहीं बाजू में रखा। उसके पास गए कि इस समय इसको हमसे मंदिर से ज़्यादा आवश्यकता किसको है, इसको है। उन्होंने उस समय उसको बार बार संबोधन करते करते उसको जाति स्मरण हो गया। किसको, कुत्ते को, कि मैं पूर्व में एक प्रतिमाधारी श्रावक था। ये मंत्र तो मैंने खूब जपा है, सुना है, लेकिन इस मंत्र से मैंने क्या बना लिया था, आजीविका का साधन। हम धागा बना के देते थे, यंत्र देते थे, लोगों की झाड़ फूंक करके उनकी बाधाएं दूर कर देते थे। उसके कारण से मैं मर के क्या बना, कुत्ता बना। उसको वो पूरी बात याद आई, और जैसी याद आई तो उसने नमोकार मंत्र को और गौर से सुना। आँख खोल करके कुछ उसने इशारा किया। जीवनधर स्वामी जी ने तत्काल कहा, देखो अब तेरा अंतिम समय है, अब तुम एक काम करो, 5 पापों का क्या कर दो, त्याग कर दो। अब 4 प्रकार के आहार जल का भी क्या कर दो, त्याग कर। 5 पाप त्याग कराए, 4 प्रकार के आहार जल का त्याग कराया। अब सुनो, सबसे क्षमा कर दो, और हम भी तुमसे क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तुम अपने परिणामों को निर्मल बना लो। इस समय कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कोई साथ में नहीं जाएगा। जिस परिवार के मोह में आकर के तुमने पूर्व में मंत्र को आजीविका का साधन बनाया था, क्या आज वो परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे काम आया? ऐसा उसको अच्छा प्यारा संबोधन दिया, और नमोकार मंत्र बार बार सुनाते रहे। और उसने सब कुछ त्याग करके अच्छे से नमोकार मन सुनता रहा। और नमोकार मन को सुनते सुनते उसके क्या निकल गए, प्राण निकले। तो चौथे स्वर्ग का क्या बन गया, वो रिद्धिधारी देव बन गया। कौन, एक कुत्ता। क्या सुन करके, लेकिन कैसे उसने नमोकार मंत्र का श्रवण किया, यहाँ इन्होंने सुनाया, लेकिन उसने अपना उपयोग को लगाया। उपयोग लगाया, बार बार लगाया, तो उसको क्या हो गया, जाति विषण हुआ। जाति विषण में उसको अपनी गलती का क्या हो गया, एहसास हो गया। अपनी गलती को उसने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके 5 पाप का 4 प्रकार के आहार जल का त्याग किया। तो कहाँ पहुँच गया वो, किसके प्रभाव से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से। इसलिए उसके लिए कहा है पापाचारी,
क्योंकि पापमय आचरण होता है। कुत्ते की सदृशता आज के मनुष्य से भी दी जाती है। कुत्ते के 3 काम होते हैं। क्या होते हैं? एक तो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, जहाँ जो मिला सो खाता है, जहाँ जो मिला सो खा लेता है, और अपना सहधर्मी मिल गया तो भौंक लेता है। किससे? अपनी बरादरी के मिल गया तो क्या है? भौंकेगा। यानी यहाँ वहाँ खाना, यहाँ वहाँ घूमना और सहधर्मी को देख कर के लड़ना झगड़ना, इसी में काम निकल जाता। किसका? भाई दशा तो अपन औरों की है। अपन भी क्या करते हैं? यहाँ वहाँ घूमते हैं, जहाँ जेने जो कैसो खा लिया, ना जाति देखते हैं, ना पांत देखते हैं, ना भक्ष ना अभक्ष, कोई कुछ नहीं देखते हैं। तुम तो ये जन्म जन्म के जो भूखे हुए, यानी नरकों से आए हैं, पक्का है कि वे तृप्त ही नहीं होते हैं। वहाँ कभी खाने मिला नहीं, एक दाना नहीं मिला। इसलिए जिसने जो कहा सो, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे जो शूद्र आदि हैं, छूने लायक नहीं है, चाहे वो मांसाहारी चाहे शराबी हो, कैसे भी हो, उसने कहा आओ, जहाँ जो मिला सो खाया। और फिर कोई अपना समाज का मिल गया सो लड़ लिया झगड़ लिया, और से समय सो गए। से समय क्या करना? सोना, यहाँ वहाँ डोलना, और यहाँ वहाँ क्या करना? खाना पीना। ये त्रिया में इसे पापाचार कहते। क्या कहते हैं? पापाचार। अभी हमें एक न्याय विनिश्चय नाम का ग्रंथ है, आचार्य वादिराज महाराज ने उसकी टीका की है, अकलंक देव का लिखा हुआ है, उसका अनुवाद कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई व्यसन की, कि व्यसन किसे कहते हैं। उन्होंने दिया है उसमें, स्थान, व्यक्ति और वस्तु की मर्यादा जो नहीं रखता है उसका नाम व्यसन है। किसकी? स्थान का ध्यान नहीं है, व्यक्ति का ध्यान नहीं है, वस्तु का ध्यान नहीं है, तीनों चीज़ों का जिसको ध्यान नहीं होता है, अपने कार्य में लग जाता, उसका नाम क्या है? व्यसन है। कि कहाँ कौन सा कार्य करना चाहिए, किसके सामने करना चाहिए, किसके सामने नहीं करना चाहिए, कौन सी वस्तु सेवनीय, कौन सी वस्तु सेवनीय नहीं है, अर्थात इनका जो विचार नहीं करता उसका नाम क्या कहलाता है? व्यसन कहलाता है। इसलिए ये पापाचार करने वाला सार में शब्द दिया है। देख, कुत्ते के नामाला अपना एक ग्रंथ है व्याकरण का, पर्यायवाची शब्द उसमें है, उसमें कुत्ते के 11 नाम आए हैं। कितने नाम आए हैं? 11 नाम आए हैं। अब इसमें किसी से कुत्ता कहेंगे तो क्या है? वो लड़ लेगा, है ना। और हम कहें सारे में इधर आओ तो आपको अच्छा लगेगा ना। अब आप ही से कह दें सार में या मम निक्सा आगच्छसि, सार में मेरे पास आओ, संस्कृत में कह दिया तो आप क्या समझोगे? बहुत अच्छा। और हमने क्या कह दिया संस्कृत में? है? अब देखो, अंग्रेजी की बात हम आपको बताएं, ये है 91 की बात है। हम गोवा गए हुए थे अपने मित्रों के साथ, वहाँ कुछ विदेशी पर्यटक भी आए हुए थे, तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। अब समझदारी तो थी परंतु इतने समझदार नहीं थे। तो हमारा जो दोस्त था उसने एक विदेशी जो जा रहे थे उस लड़की को कुछ ऐसे ही हाथ वगैरह लग गया उसका, और जैसे ही हाथ लगा उसने रुकी, देखा और उसने कहा ग्रीन मैंगो मोर। उसने क्या कहा? ग्रीन मैंगो मोर कह के चली गई। तो उसको तो हंसी आई, कोई अच्छा शब्द कहा है। हमारा दिमाग दौड़ा, हमने कि यार मित्र कुछ गड़बड़ है, ये क्या? कही यार, कही देखो अपना धक्का लग गया, वो ऐसे ही कह के चली गई। हमने के देख, ग्रीन का अर्थ क्या होता है? हरा। मैंगो का अर्थ क्या होता है? आम। और मोर का अर्थ होता है ज़्यादा।
तो हमने कही वो तुमसे हराम ज़्यादा कह के चली गई। क्या कह गई वो? यानी ग्रीन यानी हरा होता है, मैंगो यानी आम होता है, और मोर यानी ज़्यादा होता है। तो हमने जोड़ दो तीनों को। उसने क्या कहा? ग्रीन मैंगो मोर। तो हमने कि हराम ज़्यादा कह के। यानी देखो कि शब्दों में गाली जिसे अपने यहाँ माना जाता है, उसने इंग्लिश में जोड़ करके अपन से कह के चलिए अपन खुश हो रहे। अपन क्या हो रहा है? ऐसे ही आपसे कोई सार में कह दे तो आप क्या करोगे? आप तो समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए भाषा का ज्ञान भी होना क्या है? अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पर ये कुत्ते ने नमस्कार मंत्र, नमस्कार मंत्र के 6 नाम अपने आप को बताए थे। उनमें एक नाम नमस्कार मंत्र भी है, अपराजित मंत्र भी है, अनादि अनिधन शाश्वत मंत्र भी है, पंच परमेष्टि मंत्र भी है, मंत्राधिराज मंत्र भी उसका क्या है? ऐसे नाम उसके क्या है? मिलते हैं। तो इनमें से नमस्कार करते हुए जब उसको सुनाया तो वह स्वर्ग सुखों को प्राप्त हुआ। तब यदि कोई मनुष्य जाप के द्वारा, किसके द्वारा? मणि भी, मणियों के द्वारा। अब मणि कौन सी होती हैं? देखो, कांच से कभी जाप नहीं देना चाहिए। किससे? कांच की माला कभी नहीं, प्लास्टिक की माला कभी नहीं रखना। किसकी? कांच की और प्लास्टिक की माला कभी नहीं रखना। रखना है या तो सूत की हो। किसकी हो? सूत की है ना, धागे की हो, अथवा बीज आदि की हो। लौंग है उसकी माला बन जाती है, और भी बहुत सारे बीज आते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ गुमची वगैरह बोलते हैं, जिसे यहाँ चिरमो वगैरह बोलते हैं। आधी काली आधी लाल होती है, कहीं कहीं पूरी लाल भी होती है, कहीं सफ़ेद भी होती है। तो उसकी माला बन जाती है। उनकी माला कमल यानी मखाने के अंदर जो बीज निकलता है जिसे कमल गट्टा कहते हैं, उसकी भी क्या बनती है? माला बन। लवंग की भी बहुत अच्छी क्या है? माला बन जाती है। तो उन्होंने कहा सूत्र की हो, बीज की हो, अथवा पाषाण की हो। किसकी हो? पाषाण की हो। 36 प्रकार की पृथ्वी कायक होते हैं। कितने प्रकार के? उसमें ये मार्बल भी पृथ्वी कायक में है। उसी में सोना, ये भी किस में आता है? पाषाण के अंदर के पत्थर से ये क्या है? सोना निकलता है। हीरे जवाहरात, स्फटिक आदि, मूंगा आदि, इनकी माला से हमें क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए। अब मूंगा आदि असली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्फटिक आदि भी क्या होना चाहिए? असली होना चाहिए। इनके द्वारा की गई जाप है। अब लोग चांदी की बनवाने लगे। हमने कहा चांदी की आती नहीं है। किस में नहीं आती? ग्रंथों में पढ़ने में नहीं आती है, क्योंकि चांदी एक धातु है, वो पाषाण से प्राप्त नहीं होती। कौन? चांदी किससे? पाषाण से प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए अपने लिए मणियों के द्वारा जपने योग्य नमस्कार मंत्र 108 बार अपन को क्रम से करना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी माला कहें तो माला को घुमा लेना चाहिए। रनिंग कभी नहीं करना चाहिए, घुमा लेना चाहिए। 3 जो मेरु के रूप में रहते हैं, रत्नत्रय के प्रतीक हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर, अथवा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीनों लोकों में हमने परिभ्रमण किया है, हमें कहीं सुख शांति नहीं मिली है। इसलिए हे भगवान, अब हम इन 108 प्रकार का जो हमारा सांप्रदायिक आश्रम होता है, उस सांप्रदायिक आश्रम से बचने के लिए हम 108 बार आपके नाम का स्मरण करते हैं। 108 प्रकार का सांप्रदायिक आश्रम कौन सा है? जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। तो जीवाधिकरण में आते 108 प्रकार का समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय, कृत्य कार्यत अनुमोदना। फिर इसके बाद में क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें 3 त्रिका, समरंभ समारंभ 3, फिर कृत कार्य अनुमोदना 3, 3 त्रिका 9, मन वचन काय 9 3 27, फिर क्रोध मान माया लोभ 27 चौकों 108।
ये 108 प्रकार से हम दिन भर में आश्रव करते हैं। अब भगवान उन सारे आश्रवों का मैं त्याग करके अब हम प्रत्येक एक एक मोती पर एक एक दाने पर हम पंच परमेष्टि भगवान का मंत्र का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, मन से, वचन से और काय से। अपन कई बार काय से गुड़िया खिसकते हैं और वचन से मंत्र भी बोलते हैं, और मन रेस्टोरेंट में रहता है, होटलों में रहता है, घर में रहेगा, किचन में रहेगा, टीवी में रहेगा, मोबाइल में रहेगा, मन अपना कहाँ है, वहाँ है। तो फिर लाभ मिलेगा क्या, नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे जाप करने से यदि कोई ऐसे मंत्र का मरण के समय जाप करता रहे और जाप करता हुआ यदि उसका मरण होता है, एक भवातारी देव बनता है। यानी 12 इंद्रों में या 12 इंद्रों के प्रत्येक इंद्र के 4 लोकपाल होते हैं, वरुण, यम, सोम, कुबेर। ये क्या है, 4 लोकपाल हैं, ये भी एक भवातारी होते हैं। इनमें अपना क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, अथवा लोकांतिक देव भी बन सकते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक भवातारी होते हैं। इसलिए हे भगवान आपके मंत्र की क्या है, ये महिमा है। ओम ह्रीं पतितोद्धारक शतामरेन्द्र वंदनीय श्री विषवनाजिनेन्द्राय नमो नमः। अर्थात जो पतितों का उद्धार करने वाले हैं और 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे वृषभनाथ जिनेन्द्र को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। पतित का अर्थ होता है जो पाप में लगे हुए हैं वो कौन कहलाते हैं, पतित। और जो पाप को त्याग कर देते वो कौन कहलाते हैं, पावन, यानी वो पवित्र होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना उसमें दर्शन स्तुति में, प्रभु पतित मैं पावन, है ना, ऐसे तो पढ़ दो, प्रभु पतित मैं पावन, मैं अपावन, और प्रभु तो पतित है ना। क्या है, प्रभु पतित में अपावन। तो वहाँ पर विशेषण विशेष भाव है, प्रभु संबोधन है, हे भगवान मैं पतित हूँ और अपावन हूँ। मैं कैसा हूँ, पतित हूँ यानी पाप में लगा हुआ हूँ, और मैं अपावन हूँ क्योंकि मैंने कोई भी व्रतों को धारण नहीं किया है, और आप हम सबके बीच में आप क्या हैं, पावन हैं, इसलिए हम आपकी चरण की शरण में आए हुए हैं। अब वो भी अर्थ नहीं आता, अपन तो पढ़ लेते बस, है ना, अर्थ तो लगाती नहीं है। जब अर्थ नहीं लगाओगे तो क्या लाभ मिलेगा। शब्द जब पढ़ते हैं तो उनकी हमें भाव वासना होना चाहिए, जो बोला है उसका अर्थ आना चाहिए, तो तब हमारा उपयोग उस तरफ क्या है, लग जाया करता है। इसलिए यदि आपको इंद्र जैसा वैभव यदि प्राप्त करना है, तो ऐसा वैभव प्राप्त करने के लिए आप लोगों के लिए भी घर में रहते हुए व्रतों का पालन करते हुए अंत समय में पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए शरीर का यदि त्याग करेंगे तो हमें भी इंद्र पद की क्या होगी, प्राप्ति होगी। अब इससे शिक्षा मिलती है, कभी भी विद्या को प्राप्त करके आजीविका नहीं चलाना चाहिए, मायाचार आदि नहीं करना चाहिए, उससे उसको तिरंज गति मिली। पूर्वी के संस्कार थे, इसलिए संबोधन करने से उसका उपयोग वहाँ लग गया, और जिसके संस्कार नहीं है अपन को कितना भी संबोधो कितना भी समझाओ उसका मन वहाँ लगता नहीं है। इसलिए आप लोगों को अभी से अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, किसका, कार्य मंत्री का, पंच परमेष्टि की स्वरूप का, ताकि अंतिम समय में हम भूल भी जाएं, वेदना के कारण से यदि कोई हमारे लिए बार बार स्मृति में दिलाएगा तो वो संस्कार हमारे क्या हैं, जीवंत होते हैं, और उपयोग वहाँ लग जाएगा तो अपना क्या होता है,
भला हो जाया करता है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर चलते हैं। जीवन द्वंद्व और दुविधा से भरा रहता है, मन अस्थिर और अशांत होता है। सुंदरी के साथ स्थितियाँ यही थी, द्वंद्व भी थी, दुविधा भी थी, मन अस्थिर भी था, अशांत था, लेकिन लक्ष्य था कि मुझे अपने पति को क्या करना है, पाना है। और एक और बात थी कि राज्य भी लेना है, 7 कौड़ी में क्या करना है, राज्य भी लेना है। ये सारा लक्ष्य उसकी स्मृति में था। तब वह उन विद्याधर के द्वारा दी गई विद्याओं का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुशलता से अपना निर्वाह कर रहे थे। उस समय विमलियस के लिए मालती ने ये सारे समाचार दिए। अष्टानिका प्रारंभ हो जाती है। राजा जी बहुत उत्साहित होते हैं और उत्साहित होते हुए राजन कहते हैं, हे परदेसी कुमार, अष्टानिका महापर्व है। इस अष्टानिका महापर्व में भगवान का महोत्सव पूर्वक अभिषेक पूजन होगा, वह उसको आपको सम्मिलित होना है। वो कहता, महाराज ये हमारा कर्तव्य है। और ये कुमार सुबह से स्नान आदि करके धोती दुपट्टे पहन करके जनालय में पहुंचता है। अब राजन आग्रह करते हैं अभिषेक करने का। किसका? अभिषेक करने का। और उसको अपनी मर्यादा का ध्यान है कि मैं क्या हूँ, और मैं पुरुष के भेष में हूँ, विद्या से मैंने बनाया हुआ शरीर है, इस शरीर से मैं भगवान का स्पर्श है। अब ऐसे समय में क्या करें? कौन? विमलियस। अब इन सब में बहुत चिंता मग्न था। यदि मैं अपना रहस्य प्रकट करता हूँ तो मेरा रहस्य प्रकट होती ही मुझे अमर की प्राप्ति नहीं होगी और मेरा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी राजा मुझे दंड देगा, कारागार में डलवा देगा कि तुमने धोखा दिया है, छल आदि किया हुआ है। अब इतने में उसको विद्याधर की बात तो याद आ ही गई। उनको जब मुनि महाराज के आहार दिए थे रत्नटी विद्याधर के यहाँ, तब मुनि महाराज के वचन थे कि हे सुंदरी, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति अवश्य मिलेगा और 1 वर्ष के भीतर भीतर तुम्हें अपने पति से क्या होगा, मिलना जरूर होगा। तो देखा महाराज के वचन झूठे तो होते नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? उसने विद्या का स्मरण करते हुए अपने शरीर के भीतरी अंगों में उसने कुष्ठ रोग बना लिया। क्या बना लिया? कुष्ठ रोग बना लिया। जब राजा ने बहुत आग्रह किया तब राजन से कहता, महाराज आप आइए मेरे साथ। और अंदर ले जाता कक्ष में, अपनी पीठ पर, अपने पेट पर और जांघ पर वह क्या कर देता है, दिखा देता है कि महाराज इस कारण से मैं क्या नहीं करता, अभिषेक नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इनको ढक कर के रखता हूँ। जब इतना कहा राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुमार तुम्हारे पास तो पंखा है जादुई, कौन सा, उससे क्या कर लो, इसको दूर कर लो। तो वो कहता है, कुमार महाराज ये तो कोई हमारा अपूर्व कर्म का है फल। मैंने कभी ना कभी कोई मुनि महाराज की निंदा आदि की हो, किसी व्रति को हमने अपमान अनादर आदि क्या होगा, या कभी हम बगैर पैर धोए या अशुद्ध वस्त्र आदि में जिनालय में गए होंगे, अशुद्धि में हमने आहार आदि दिए होंगे, कोई ना कोई शुभ कार्य मैंने अशुद्धि में किया है, उसका प्रभाव है महाराज। वो कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है और न कोई यंत्र और न कोई तंत्र काम करता है। ऐसा विमल ने राजा को समझा दिया। पूजन हुई। पूजन के बाद में जब लोग पहुंच गए, मालती पुनः आई। अष्टानिका में एक टाइम भोजन का नियम है। अब उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तो पहले से ही थी, अब गुण मंजरी से कह दिया, हे कुमारी
8 दिन तक अब अष्टानी का महापर्व है, अब आप अकेले मेरे पास में नहीं आना, अन्यथा लोकपात अवश्य होगा। इस प्रकार से उसने उसको समझा दिया। आराम से मालती आके कहती है, हे कुमार, परदेसी कुमार, आज भी नगर में गजब हो गया, चोर चोरी करता है, जो भी कोशिश करता है पकड़ने की वह क्या हो जाता है, लुट जाया करता है। अब कहती है कि आज एक संकल्प किया था एक परदेसी सौदागर ने और एक काम पताका नाम की वेश्या है, इन दोनों ने मिलकर के चोर को पकड़ने का क्या किया, संकल्प किया है। चोर को मालूम चल गया कि आज ये दोनों मुझे क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो सबसे पहले वो वेश्या के यहाँ चला गया। कौन? चोर। जैसे ही काम पताका के यहाँ गया, देख आज एक बहुत बड़ा सेठ आया है जो वहाँ समुद्र किनारे क्या है, रुका है, बहुत माल मिलेगा, अर्थात हीरे जवाहरात का व्यापारी है और उसके पास में सुंदर सुंदर घोड़े भी हैं, घोड़ों का भी व्यापार करता है वो, इसलिए उत्तम जाति के घोड़े हैं, मैं तेरे पास लेके आऊँ क्या? अच्छा सुरक्षित स्थान है। उसने कहा हाँ, अरे बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी, बड़ी खुश हो गई। कौन? वैसे खुश हो गई क्योंकि ये भी अजनबी था, वो पहचान नहीं पाई। तो अच्छा मुझे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम उसको लेके आओ, जितना वो धन मुझे देगा उसका 25% हम तुम्हें दे देंगे। इतना अनुबंध करके वो चला गया। वो सौदागर के पास पहुंचा और उससे कहा अच्छा व्यापारी बन के गा, और कहा आप हमारे नगर में आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, आप चलिए हमारे नगर में, एक बहुत अच्छा महल है, सारी सुविधाएं हैं, वहाँ आपका मनोरंजन भी होगा, सब कुछ आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपका ये हीरे जवाहरात रत्न आदि भी सुरक्षित रहेंगे, आपके घोड़े आदि भी सुरक्षित रहेंगे, आप यहाँ क्यों पड़े हैं सराय में? उसने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो वो इसको यहाँ ले आया, किसके यहाँ? वेश्या के। एक कमरे में उसको क्या कर दिया, ठहरा दिया। किसको? सौदागर को। उसका सारे हीरे जवाहरात रखवा लिए, सारे घोड़े उसने बाहर क्या कर लिए, वहाँ रखवा बंधवा दिए। और इसने झट से गया, कपड़े बदले, भेष बदला। किसने? चोर ने। भेष बदल के वेश्या के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंचा? वेश्या के पास। और जैसे वेश्या ने देखा, अरे हाँ अभी हमारा आदमी आया था ना उससे बात करने, मैं ही सौदागर हूँ, मेरे पास में हीरे जवाहरात का मैं व्यापार करता हूँ। और ये सब उसने बताया और बताते हुए कहा कि देखो मैं अभी राजा के यहाँ जाना चाहता हूँ, और राजा के यहाँ जाएंगे तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है, हम आपको बताते हैं। वेश्या को ले गया, तब तक उस सौदागर से कहा कि तुम नहाने चले जाओ, तो उसको कहाँ भेज दिया? नहाने। और उसके कमरे में गया, पेटियां खोल के दिखा दी, वेश्या खुश हो गई, ओहो इतने सारे हीरे जवाहरात, इतना माल इसके पास है, और पेटी बंद करी और कहने लगा कि देखो ये सब माल तुम्हारे यहाँ ही छोड़ के मैं जा रहा हूँ, मुझे राजा के यहाँ जाना है, और राजा के यहाँ जाएंगे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है, तो ये काम कर, तुम अपनी ये सोने की माला मुझे दे दे जो गले में पहने हुए हैं, इतना तो सब यही है, क्योंकि मेरे पास में माला नहीं, हीरे जवाहरात तो बहुत हैं, परंतु माला आदि पहन के जाएंगे सोने की तो अच्छा लगे कि राजा जाने का कहें व्यापार है। उसने माला दे दी और वेश्या यहाँ आ गई, अच्छी तैयारी करने लगे। तब तक वो नहा के आ गया, तब उसके पास में पहुँचा और कहने लगे देखो हम तुम्हारा सारा सौदा राजा जी से सेट करा देते हैं, तुम एक काम करो, मुझे अपने 2 घोड़े दे दो। क्या करो? 2 घोड़े दे दो, ताकि मैं राजा जी के पास में जाता हूँ, और तुम रत्नों के कुछ सैंपल दे दो हमारे लिए। किसके? रत्नों के कुछ क्या दे दो? सैंपल दे दो। उसने कहा ठीक है, तो उसने 5-5 रत्न क्या कर दिए, उसको दे दिए। उसने घोड़ा लिया, 5-5 रत्न लिए और लेकर के वो
वहीं बाहर जाके छिप गया। यहाँ वेश्या तैयारी करने में लग गई। तैयारी करने में लगी तो उसने कहा यार वो अभी तक नहीं आया, चलो मैं चलता हूँ। वो गया वेश्या के पास में। जैसे वेश्या के पास में गया तो वो समझी नहीं कौन है ये, क्योंकि उसका भेष अलग था, इसका भेष अलग था। तो तब तक वो उससे पूछताछ करने लगी। इतने में ये झट से अंदर आया और पूरे हीरे जवाहरात लेकर के घोड़े पर बैठ करके लापता। अब वेश्या कहने लगी वो तो हमारी सोने की माला लेके राजा जी के पास गए हैं। वो कहता कौन? तो कहता हमने भी तो भेजा है उसको। सेठ जी हमने किसी को नहीं भेजा, मैं ही परदेसी सौदागर हूँ, मैं ही तो यहाँ आया हूँ, आपके कमरे में ही तो ठहरा हूँ। नहीं नहीं, हमने जिसको सोने की माला दी है वो तो कोई और था, आप कोई और है। नहीं नहीं, चलो हम दिखाते हैं तुम्हारे लिए कि हीरे जवाहरात मेरे पास हैं। वो गया लेकर के वेश्या को, हाँ इसी कमरे में ठहरा था। दरवाजे जैसी खोले वहाँ जाके देखा सारी पेटियाँ क्या थी? खाली थी। दोनों माथा पकड़ के रह गए कि अपन ने उसको पकड़ने का विचार किया था, अपने ही क्या हो गए? लुट गए। दोनों रोने लगे। अब विमलेश ने जब सुना बहुत हंसा, बड़ा गजब का चालाक चोर है। फिर उसने मालती ने कहा देखो आज इस नगर के चौकीदार था एक भीमा, उसने उसको पकड़ने का क्या किया है? संकल्प किया है। अब वो संकल्प क्या है पकड़ने का? भीमा भी लुटेगा। कैसे लुटेगा? शेष कहानी डैश डैश डैश। कैसे क्या होगा वो सब आपको आगे मालूम चलेगा। बहुत सारी घटनाएं हैं जो अभी मालती विमल यश को क्या है सुनाएंगे। और विमल यश विचार कर रहा है कि हम अमर को कैसे प्राप्त करेंगे। नदी के समुद्र के किनारे जाता है, रोज चक्कर लगाता है, स्तुति करता है, वीणा वादन आदि करता है, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए धर्म ध्यान करता है, जनता की सेवा चल ही रही है। अर्थात जो भी धन आता है जनता को क्या है वो लुटाता रहता है। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? 12 भावना पढ़ी थी। कौन है उसके लेखक? पंडित मंगत राय जी। कौन है? अच्छा, कितने दोहा हैं पूरे? कितने छंद हैं उसमें? 27 पक्का? अब कौन सी भावना के कितने कितने हैं? आप सबके कल खोज लेना कि कौन सी भावना के कितने कितने